हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। तो देखें, अभी बजे हैं सुबह के 6 और मैं उठी हूँ 4 बजे से, क्योंकि हस्बैंड गए थे, उनका लंच पैक किया मैंने। वो चले गए 5:15 पे। उसके बाद मैंने थोड़ा सा नमाज़ पढ़ी, कुरान पढ़ा और मैं अब आ गई हूँ नीचे। तो नीचे आके मैं सोचती हूँ पहले बच्चों का मैं लंच पैक रेडी कर दूँ, उसके बाद उनको उठाती हूँ। तो आज लंच बॉक्स में कुछ ज़्यादा मुझे फैंसी आइटम नहीं पैक करना है, क्योंकि लेफ़्ट ओवर बिरयानी है। रात में बच्चों ने और मैंने डिसाइड कर लिया था कि बच्चे रात में ये लंच बॉक्स में अपनी बिरयानी लेकर जाएंगे। तो बस अब मुझे रीहीट करना है। सामान मैं निकाल के पहले ही रख गई थी, ताकि ये चीज़ें जो है सब वो नॉर्मल टेम्परेचर पर आ जाएं। तो ये इजी रहता है अगर आप अपना वीकली मेन्यू प्लान कर लें बच्चों के लिए, या फिर आप रात में डिसाइड करके रखें कि आपको कि बच्चों में कि लंच में क्या देना है, क्योंकि सुबह में दिमाग इतना ज़्यादा फ्रीज़ होता है कि समझ में नहीं आता क्या दें। तो फिर हमारा ये होता है कि कुछ ना कुछ जंक फूड हम बच्चों के लंच में पैक कर रहे होते हैं। तो बिरयानी हो गई और ये साथ में थोड़ा सा फ्राइड है। ये ज़ोर इसको काफ़ी पसंद आया, तो उसने बोला कि मम्मा सुबह मुझे लंच में आप यही दे देगा। तो मैं इसको भी रीहीट करूँगी और बच्चों के लंच पैक में मैं ये रख दूँगी। तो आपके लिए एक टिप है कि जब भी आप राइस है या फिर पिज़्ज़ा होता है, अगर आप उसे रीहीट करें ना, अगर आप उस पर थोड़ा सा पानी स्प्रिंकल कर दें, तो ये राइस और पिज़्ज़ा एकदम फ्रेश जैसा तैयार हो जाता है, जैसे हमने अभी पकाया है उसको। और फ्रूट्स में मैं बच्चों को दे रही हूँ पेयर्स, क्योंकि अगर बच्चों को 2-3 ऑप्शन दो फ्रूट्स में, तो वो खाते नहीं हैं और फिर फ्रूट्स वो इतने ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं कि आपको डिस्कार्ड करना पड़ता है। और इस तरह से ये मैंने जो चीज़ें हैं, जैसे बच्चों की ये फॉर्क और स्पून का सेट हो गया, ये मैंने शीन और टेमू से ले रखा है। छोटे छोटे फॉक्स का सेट ले रखा है, क्योंकि बच्चों को खाने को ना प्रेजेंटेबल बनाना बहुत ज़रूरी होता है। अगर प्रेजेंटेबल नहीं होता तो वो लोग नहीं खाते। तो मैं कभी फ्रूट्स जो हैं वो शेप में कट कर देती हूँ, या इस तरह से कभी फॉक्स वगैरह लगा देती हूँ जिसमें कुछ कैरेक्टर या कुछ इस तरह से कार्टून बने होते हैं। और ये कस्टमाइज स्पून, फॉर्क और नाइफ़ का सेट है, जो बहुत ज़्यादा हैंडी है बच्चों के लिए और ईजी रहता है। बच्चों के आप लंच पैक में रख दें, और मैं तो हमेशा बच्चों के लंच पैक में छोड़ देती हूँ इसको, अगर यूज़ नहीं होता, या वॉश करके इसको वापस रख देती हूँ। अक्सर ये होता है कि हम बच्चों के लंच पैक में राइस वगैरह देते हैं जो स्पून से खाने होते हैं, और हम खुद ही भूल जाते हैं रखना। तो ये चीज़ मुझे ज़्यादा अच्छी लगती है कि बच्चों का सेपरेट स्टफ़ है, आप उसे बस रख दें और लंच पैक के साथ आप दे दें। अब आ गई हूँ मैं ऊपर और आके बच्चों को मुझे उठाना है। बच्चे अदरवाइज़ उठ जाते हैं खुद, लेकिन क्योंकि लॉन्ग वीकेंड था तो बच्चे देर से सोए, अब थोड़ा सा मुश्किल हुआ, लेकिन जाग गए और वो ज़ोरेज़ रेडी हो रहे हैं। उन्होंने बोला मम्मा मुझे बॉयल्ड एग और हॉट चॉकलेट मिल्क लेना है। तो मैंने सोचा चले मैं इसको बनने के लिए रख देती हूँ, और इसके बाद जाके मैं बच्चों को रेडी करती हूँ। और मैं ऊपर आई तो देखा ज़ोरेज़ खुद से रेडी हो गए। उन्होंने मुझे सरप्राइज़ दे दिया कि मम्मा आई एम रेडी। तो इस तरह से बच्चे अब अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा थोड़ा तैयार होना शुरू कर गए हैं, क्योंकि ज़ोरेज़ अब कल 5 ईयर्स के कंप्लीट हो जाएंगे और हानिया ग्रेड 3 में जाती हैं अभी। तो इतना ही काफ़ी है कि बच्चे इतना अपना काम कर रहे हैं। उसके बाद बच्चों ने बस लंच किया। तो मेरी कोशिश ये होती है कि मैं बच्चों से पहले उठ जाऊं, बच्चों का लंच पैक आराम से मैं पैक कर दूं, उसके बाद बच्चों को उठाऊं। उनका नाश्ता उनकी पसंद के अकॉर्डिंग मैं देती हूँ। अक्सर मैं अदरक वाली चाय या इस तरह से गर्म दूध देती हूँ, ताकि बच्चों को थोड़ा सा अच्छा लगे। और हमेशा मैं कोशिश करती हूँ कि ये फुल स्टमक हम स्कूल जाएं, क्योंकि खाली स्टमक मुझे पता है कि एनर्जी नहीं रहेगी इनके अंदर। अगर सुबह से ही इनका स्कूल डल शुरू होगा तो फिर थ्रू आउट डे ये ऐसे ही करेंगे। और बच्चे बिल्कुल रेडी हो चुके थे, हम लोग बस वैन का वेट कर रहे थे। अभी मालूम चला कि आज थोड़ा सा वैन जो है वो लेट है। तो खैर कोई नहीं, इस टाइम पे मैंने बच्चों का जो भी होमवर्क था या जो चीज़ें बच्चों को रिवाइज़ करानी होती हैं वो मैंने बच्चों को बता दी। उसके बाद हम लोग मैं सामने से ये जो विंडो है अपनी, इसके कर्टेन ओपन कर देती हूँ, तो वैन जो है हमें सामने से नज़र आ जाती है। तो मेरी कोशिश होती है कि ड्राइवर को भी वेट ना करना पड़े और हम लोग पहले से ही रेडी रहें। और मैं आपको अपना ये वाला प्लांट दिखाती हूँ जो कि मैंने लास्ट टाइम लिया था होम डिपो से। और सच बताऊँ ना, ये इतना ईजी टू ग्रो है अल्हम्दुलिल्लाह। ये इतना सही से ग्रो हो रहा है और इसमें ना ज़्यादा पानी की ज़रूरत है, ना ज़्यादा केयर की ज़रूरत है। और इसके ये जो ऑरेंज कलर के फ्लावर्स हैं ये खुलते जाएंगे और फिर ये लीव्स में कन्वर्ट होते जाएंगे। बच्चों की भी वैन आ गई और बच्चों को मैं जाने से पहले इनको कलमा रिवाइज़ कराती हूँ। ये दोनों अपना कलमा पढ़ के घर से निकलते हैं। और ज़ोरेज़ ने भी कुछ सूरतें याद करना शुरू कर दिया है अब, और हानिया तो अल्हम्दुलिल्लाह अपने आप कर लेती हैं।
आप देखें 7:15 हुए हैं और कितना ज़्यादा डार्क है और टेम्परेचर भी -4 है और बहुत ज़्यादा विंडी होता है ना जिस टाइम पे, तो बहुत सर्दी लगती है। तो आज मैंने बच्चों को इनर जैकेट और वुलन के ग्लव्स सब बना के भेजा है। कैप भी मैंने लगा दिया क्योंकि बच्चे जब आउटडोर रेसेस के लिए बाहर जाते हैं तो बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। तो खैर मैं आ गई थी अंदर जल्दी से और ये देखें मॉइस्चर, कितना मॉइस्चर आ रहा है। अब ये इंडिकेशन है कि आपको फर्नेस ऑन करनी है और विंटर रेडी आपको अपना घर करना है। तो अब मैं बस थोड़ी देर के लिए नैप लूँगी क्योंकि मैं 4 बजे से जागी हूँ। थोड़ा सा नैप लेके फिर मैं आके अपना नाश्ता करूँगी एंड देन आई विल स्टार्ट माय डे। तो ये मेरा अमेज़ोन का पार्सल भी आ गया सुबह-सुबह, तो शुरुआत अच्छी हो गई दिन की। तो मैं आपको दिखाती हूँ बाहर से कितना ज़्यादा, मतलब व्यूज़ तो बहुत खूबसूरत और अच्छे होते हैं लेकिन ठंड बहुत ज़्यादा होती है। तो इस तरह से ये आप हाल देखें, कितना अभी सूरज निकलना शुरू हुआ है, 7:15 हुए हैं और जैसे-जैसे सर्दी बढ़ेगी तो सूरज निकलेगा 8:39, 8:45 पे। तो इस तरह से यहाँ का दिन हो जाएगा। तो थोड़ी देर नैप लेने के बाद मैं आ गई वापस किचन में। तो वेदर तो आज अच्छा लग रहा है, काफ़ी ज़्यादा ये आपको सनी नज़र आ रहा होगा लेकिन ये सनी है, सिर्फ ये धोखा है एक। तो अभी मैंने एलेक्सा से पूछा टेम्परेचर -4 है एंड इट्स फील लाइक -9। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये धूप भी एक तरह से धोखा है, इसका कुछ फ़ायदा नहीं है। तो हमेशा अगर आप बाहर निकलें तो वेदर ज़रूर चेक कर लें ताकि आप इस धोखे से परेशान ना हो जाएं। तो इस तरह से अब मैं जल्दी से अपना नाश्ता बनाती हूँ। नाश्ते में सिंपल बनाऊँगी चाय और चाय में अक्सर मैं या तो इलायची ऐड करती हूँ या फिर अदरक। तो इस बार मेरे पास इलायची थी, मैंने इलायची डाल दी। इधर मेरी चाय रेडी हो रही है। मैं साथ में हलवा गर्म कर लेती हूँ जो कि मैंने बनाया था कल, क्योंकि मेरे घर गेस्ट आए थे तो उस पे से बच गया है, तो मैं उसी को गर्म करके चाय के साथ अपना नाश्ता करूँगी। नाश्ता करते-करते या कुछ काम करते-करते मैं घर पे भी बात कर लेती हूँ क्योंकि फिर उसमें भी काफ़ी टाइम जाता है और काम जो है अक्सर वो फिर पेंडिंग में रह जाते हैं। तो उस टाइम बस मैं अपना चाय एंजॉय कर रही हूँ और साथ में मैं घर बात करना शुरू कर देती हूँ। और देखिए सामने से ये बहुत तेज़ की धूप आती है तो इसलिए मैं कर्टेन भी लगा देती हूँ वापस, क्योंकि सामने जब एक साथ धूप आती है तो वो बहुत ज़्यादा तेज़ लगती है। तो मेरे सारे काम हो गए हैं, नाश्ता हो गया है, खाने में मैंने डिसाइड कर लिया क्या बनाना है। अब मुझे जाना है डोलारामा क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो मुझे लेनी हैं अभी, और चलते हैं अब डोलारामा। चाबी लेना मैं भूल गई थी, सबसे पहले मैं चाबी लेती हूँ और लाइट सारी ऑफ़ करते हैं और निकलते हैं हम डोलारामा के लिए। लेकिन डोलारामा काफ़ी पास है मेरे घर से, लेकिन सर्दी इतनी ज़्यादा है कि आप अकेले पैदल नहीं जा सकते। तो इसलिए गाड़ी को मैंने पहले से स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि अगर आप स्टार्ट नहीं करेंगे, इतनी ज़्यादा ठंड है कि फिर बहुत प्रॉब्लम भी हो सकती है। देखें बाहर कितना ज़्यादा सनी है। तो बस हम लोग चलते हैं हम यहाँ से डोलारामा। और मैं आपको कुछ चीज़ें, मुझे लगता है ना डोलारामा में ये अच्छा होता है कि वेदर के अकॉर्डिंग ये लोग इसको अपडेट करते रहते हैं। तो अगर आपको सीजनल के तौर पे या वेदर के अकॉर्डिंग अपने घर को डेकोरेट करना है, चीज़ें लेनी है, तो ऑप्शन काफ़ी ज़्यादा मिल जाते हैं आपको। तो यहाँ पे मैं थोड़ा दूर ही गाड़ी जो है वो पार्क करती हूँ। अक्सर ये होता है कि अगर आप बहुत क्लोज़ कर दो तो गाड़ी को रिवर्स करने में बड़ी मुश्किल हो जाती है। तो सबसे पहले मैं आती हूँ अपने फेवरेट सेक्शन जो है किचन का। किचन के सेक्शन में बस मैंने ये चीज़ें देखी, कुछ चीज़ें हैं मेरे पास जो कि मुझे नहीं लेनी, लेकिन उनके डिज़ाइन चेंज हो जाते हैं तो दिल करता है ले लें। लेकिन फिर ये है कि आप इतनी ज़्यादा इम्पल्सिव बाइंग ना करें, कि आपको देखना है कि आपके पास जो चीज़ें हैं पहले आप उनको यूज़ कर लें, उसके बाद आप चाहें तो अगर रिक्वायरमेंट है तो आप लें, अदरवाइज़ ना लें। क्योंकि यहाँ पे आपको डोनेशन, या तो आपको जाके डोनेट करना पड़ेगा किसी सेंटर में, या फिर आपको वो चीज़ें फेंकनी पड़ती हैं। और ये इतना ज़्यादा दिल ख़राब होता है जब आपको अच्छी अच्छी चीज़ें फेंकनी पड़ जाएं, क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसको आप जाके दे दें या कोई आपके घर से ले जाए। तो इस तरह थोड़ा मुश्किल का काम होता है। तो मैं अब बहुत ज़्यादा कंट्रोल करके कोई भी शॉपिंग करती हूँ। पहले मैं बहुत ज़्यादा चीज़ें ले लेती थी, लेकिन अब इस हैबिट पे मैंने अपने कंट्रोल किया है। तो देखें डोलारामा में ये इस तरह से टम्बलर मिल जाएंगे आपको, बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी जो आपको अगर थोड़े टाइम के लिए लेनी है तो आप लेके इसको यूज़ कर सकते हैं। चलिए मैं आपको जल्दी जल्दी दिखाती हूँ कि यहाँ पे क्या क्या नई चीज़ें हैं और मुझे जो लेना है वो जल्दी जल्दी मैं ट्रॉली में डालती हूँ,
क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं मेरे दिमाग में, वो जल्दी जल्दी मुझे कलेक्ट करनी है। और जब आप इन स्टोर्स में आ जाए ना तो चीज़ों को देखने में लग जाते हैं और आपके दिमाग में अलग अलग आइडिया आने लगते हैं चीज़ों को डेकोर करने के लिए। लेकिन यही हैबिट है, अगर आपने अपनी कंट्रोल कर ली इम्पल्सिव बाइंग की, या जो मतलब एक्स्ट्रा शॉपिंग कर लेते हैं हम उसकी, क्योंकि ये स्टोर ऐसा है, यहाँ से आपने एक बार चीज़ बाय कर ली तो देयर इज़ नो रिटर्न, नो एक्सचेंज एंड नो रिफ़ंड। तो आपको बहुत ज़्यादा स्मार्टली यहाँ से शॉपिंग करनी है। तो मुझे बहुत सारी चीज़ें ऐसी लग रही थी जो मुझे चाहिए, लेकिन मेरे पास हैं अभी, तो मैं उनको चेंज नहीं करना चाहती। वो भी चल रही हैं और जब तक वो अच्छी लग रही हैं, वो मेरे यूज़ की हैं, तो आई डोंट वांट टू वेस्ट माय मनी। तो ये सारी चीज़ें आपको अपनी हैबिट में लानी है। तो जल्दी से हम यहाँ से निकलते हैं और चलते हैं घर, क्योंकि घर जाके मुझे अभी लंच तैयार करना है। बच्चे स्कूल से आने वाले होंगे, 1:30 हो चुके हैं, 3:30 या 3:40 तक बच्चे जो हैं वो घर पे आ जाते हैं। जल्दी से चेकआउट कराते हैं। मुझे जो सारी चीज़ें लेनी थी वो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह मिल गई, और ज़्यादातर चीज़ें मेरी ऐसी हैं जो कि मैं अपना जो नेक्स्ट हम लोग पार्टी प्लान कर रहे हैं उसके लिए चाहिए। और वो पार्टी है बच्चों की बर्थडे पार्टी, क्योंकि हानिया ज़ोरेस की मैं इस बार साथ में कर रही हूँ। तो उसके लिए मुझे कुछ पेपर बैग वगैरह चाहिए थे, थोड़े से डिस्पोजेबल चाहिए थे, जो कि मैंने ले लिए। तो खैर मैं आ गई थी घर पे, और जल्दी से चेंज करके शावर करके मैं आ गई किचन में, और मुझे बनाना है बटर चिकन। तो बटर चिकन बनाने के लिए चिकन मैं वॉश करके ड्रेन होने के लिए रख के गई थी। उसके बाद मैंने लिया है एक बाउल, इसमें आप डालेंगे दही मैंने लिया है 2 बड़े चम्मच, ये जो सर्विंग स्पून है वो। उसके बाद उसमें डाला नमक। उसके बाद मैंने डाला इसमें थोड़ा सा धनिया पाउडर, मिर्च मैंने डाली है कश्मीरी मिर्च। इसमें थोड़ी सी आप हल्दी भी डालेंगे, और अगर आपके पास ऑरेंज फूड कलर है तो वो ज़रूर डालिएगा। मेरे पास नहीं था, इसलिए मैंने कश्मीरी मिर्च से काम चलाया। उसके बाद लहसुन अदरक का पेस्ट डाला, थोड़ा सा लेमन जूस डाला मैंने, और इसको आपको अच्छे से मिक्स कर लेना है। और इसमें आपको ऑयल भी ऐड करना है, ताकि आपका जो चिकन है वो अंदर से जूसी और काफ़ी टेंडर बन के तैयार हो। तो मसाला अच्छे से मिक्स कर लें, और इस मिक्स करने के बाद आप एक बार चाहें तो थोड़ा सा मसाला टेस्ट करके देख लें। मसाले में अगर आपको नमक मिर्च कुछ कम लगे तो आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद मैंने चिकन को वॉश करने के बाद उसमें काफ़ी डीप कट लगा दिए थे, और इसको हम ये जो हमने मैरिनेट तैयार किया है, इस मैरिनेशन में जल्दी से मिक्स करेंगे। और जब तक मेरे पास बाकी की मैं ग्रेवी वगैरह तैयार करूँगी, आधा घंटा है, उस टाइम पीरियड के लिए मैं इस चिकन को मैरिनेट होने के लिए रख दूँगी। अगर आपके पास टाइम ज़्यादा है तो आप इसको एटलीस्ट 2-3 घंटे तो मैरिनेट होने के लिए रखें। आप इसको ओवरनाइट भी रख सकते हैं। ओवरनाइट करेंगे तो आपका चिकन जो है वो और ज़्यादा सॉफ्ट और जूसी बन के तैयार होगा। दूसरी तरफ मैंने ले ली है एक कढ़ाई, उसमें पहले डाला थोड़ा सा ऑयल, उसके बाद मैंने इसमें ऐड किया बटर। जब बटर और ऑयल अच्छे से मिक्स हो जाए, उसके बाद आपको इसमें डालनी है 4-5 ये हरी इलायची, और थोड़ा सा जो फूल होता है वो डाला है मैंने। उसके बाद इसको हल्के से क्रैकल कर लें। जब ये क्रैकल हो जाएगा तो इसके बाद हम डालेंगे इसमें प्याज को आप किसी भी शेप में रफली चॉप कर लें या स्लाइस कर लें, क्योंकि हमने इसे थोड़ा सा फ्राई करना है इस ऑयल और बटर में। उसके बाद जब आपकी ये प्याज जो है वो हल्की सी पिंक होना शुरू हो जाए, तो उसके बाद आप इसमें ऐड करेंगे टमाटर। और इस डिश की अच्छी बात यह है कि इसको आप सिर्फ 2 स्टेप में बना के और बहुत जल्दी से तैयार कर सकते हैं, और बच्चे बड़े सबको बहुत ज़्यादा पसंद आती है। तो मैंने ये लिए टमाटर और 2 हरी मिर्च लिए हैं, और 2 मीडियम साइज़ के मैंने टमाटर लिए हैं। इनको भी मैंने ऐसे ही चॉप करके इस प्याज में डाल दिया जब ये थोड़ा सा पिंक होने लगी। और इसको अब हम थोड़ी देर ढक के पकाएंगे ताकि ये अच्छे से गल जाए। उसके बाद इसमें मैंने डाला ये हरा धनिया। अगर आपके पास हरा धनिया नहीं है आप अवॉइड कर सकती हैं, लेकिन अगर आप डालेंगे तो इससे काफ़ी अच्छा एरोमा आएगा। उसके बाद आपको इसमें ऐड करनी है मिर्च ऐड करेंगे। मिर्च आप ध्यान रखें, आपने मैरिनेशन में भी डाली है तो मिर्चों को आपको बैलेंस रखना है, क्योंकि आप हरी मिर्च भी यूज़ कर रही हैं। इसके बाद हम इसमें डालेंगे नमक के बाद हम डालेंगे इसमें थोड़ी सी हल्दी आपको ज़्यादा ऐड नहीं करनी, बस थोड़ी सी ऐड करनी है। और अगर इस पॉइंट पे आपके पास ऑरेंज फूड कलर हो तो आप थोड़ा सा वो भी डाल सकते हैं। उसके बाद हमने डाला लहसुन अदरक का पेस्ट, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और हम इन सबको आपस में मिक्स कर देंगे। जब आपको लगे कि ये थोड़ा सॉफ्ट सा हो गया है तो इस मिक्सचर में अब हम डालेंगे काजू, जो कि हमने भिगो के रख दिए थे। 10 से 15 काजू मैंने इसमें डाले हैं, और इसको भी हम अच्छे से मिक्स करेंगे। और जब आपको लगे काजू भी थोड़े सॉफ्ट हो गए हैं और ये प्याज लहसुन अदरक आपका जो है वो सब अच्छे से मिल गया है आपस में, इस तरह की उसकी जो है वो शक्ल होने लगी है, तब आप इस पॉइंट पे चूल्हे को बंद कर देंगे।
और इस मिक्सचर को आप थोड़ा ठंडा होने दें। जब ये ठंडा हो जाए तो आप एक मिक्सी के जार में डाल के इसका एक फ़ाइन पेस्ट बना लेना है। ध्यान रखें कि जो काजू होते हैं वो थोड़ा हार्ड होते हैं और थोड़ा मुश्किल से पिसते हैं, तो आपको इस मिक्सचर को काफ़ी अच्छे से फ़ाइन पेस्ट बना के इसके बाद आप चाहें तो इसी पैन में चिकन को फ्राई कर लें, लेकिन मेरे पास टाइम जो है वो कम है और बच्चे स्कूल से आने वाले हैं, तो मैंने एक पैन में ये जो ग्रेवी तैयार करी थी इसको मैं थोड़ा सा भूनूंगी, फ्राई करूँगी। इसमें मैंने डाला है मेथी के पत्ते, इसको आप क्रश करके और चाहें तो हल्का सा रोस्ट करके डाल दें, इससे बहुत ही ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। इसको डालेंगे और इसको भी आप एक बार टेस्ट कर लें, अगर इस पॉइंट पे आपको नमक मिर्च कम लगे तो आप इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं। उसके बाद मैंने दूसरा पैन लिया है जिसमें कि मुझे चिकन को जो मैंने मैरिनेट किया था उसको फ्राई करना है। उसके लिए भी मैंने पैन में थोड़ा सा ऑयल डाला है और हल्का सा मैंने बटर भी ऐड कर दिया। उसके बाद मैं ये चिकन बना के फ्राई करूँगी, और चिकन हमेशा बहुत अच्छे से आपको फ्राई करना है जब तक उसका कलर गोल्डन ब्राउन या गोल्डन में कन्वर्ट ना होने लगे। ये वैसे एक वन पैन डिश है, लेकिन क्योंकि मेरे पास टाइम कम है तो इसलिए मैंने दूसरे पैन में चिकन को मैरिनेट कर दिया, क्योंकि जब बच्चे स्कूल से आते हैं उनको भूख लगती है, उस टाइम पे आप जितना उनको अच्छा खिला सकते हैं वो खा लेते हैं, अदरवाइज़ फिर वो खाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो इस तरह से देखिए मेरा इधर चिकन भी फ्राई हो गया बहुत अच्छे से, इधर मेरी ग्रेवी ऑलमोस्ट रेडी हो गई है। तो मैं ये जो चिकन मैंने फ्राई किया है वो मैं ग्रेवी में ऐड कर दूंगी, और जो भी ऑयल वगैरह है वो मैं सब इसमें डाल दूंगी, क्योंकि जो पूरा चिकन का एसेंस और जो पूरा टेस्ट है वो इसकी ग्रेवी में और मसाले में होगा। इनको आपको अच्छे से मिक्स करना है। अब इस पॉइंट पे आपको इसमें डालना है थोड़ा सा केचप, जो टोमेटो सॉस होती है वो ऐड करनी है, और उसके बाद आप इसमें थोड़ा सा क्रीम ऊपर से डालेंगे और इसको अच्छे से गार्निश करके फिर आप सर्व करें। तो मेरा टारगेट था कि बच्चों के आने से पहले ये मेरा बटर चिकन तैयार हो जाए। तो ये ऑलमोस्ट तैयार हो चुका है, बच्चों के आने में अभी 20 मिनट बाकी हैं। तो ये मैं प्लेट में निकाल लेती हूँ और बच्चों के आने तक ये नॉर्मल हो जाएगा। उसके बाद बच्चों को खाना देते हैं, और मेरा रूटीन ये है कि मैं बच्चों को आके पहले खाना देती हूँ, और पॉसिबल हो तो उनको मैं फ़ोर्स करती हूँ कि वो उसी टाइम होमवर्क कर लें, क्योंकि अगर बच्चे टीवी में लग गए उसके बाद उनको नींद आने लगती है, क्योंकि सुबह 6 साढ़े 6 के वो जागे होते हैं तो बहुत ज़्यादा टायर्ड होते हैं। तो मेरा जो टारगेट होता है वो यही है कि बच्चे चेंज करके खाना खा के अपना होमवर्क कर लें, उसके बाद वो फ्री हैं। 8 बजे हानिया की कुरान की क्लास होती है, फिर मैं कराती हूँ। तो इस तरह से हम लोग का पूरा रूटीन सेट है। तो देखें ये बच्चों के लिए मैंने निकाल के रख दिया है। अब जैसे वो आएंगे मैं उनको इसको नान के साथ खिला दूँगी। तो देखिए बच्चे घर से आ गए हैं, अभी हुए हैं 4:30, और मुझे लगता है कि अब ये लोग लंच नहीं करेंगे, क्योंकि इस टाइम ये बस में भी मैं जो फ्रूट्स देती हूँ वो खाकर आते हैं। फिर ये 6:37 के अराउंड खाना खाते हैं, और यहाँ की हानिया की अपनी स्कूल स्टोरीज शुरू हो गई हैं। दोनों अपनी इतनी ज़्यादा बातें बताते हैं बस में, क्योंकि ये साथ में रहते हैं, तो जो भी किया होता है सब मुझे डिटेल में बताते हैं, और मज़ा आता है इन लोग की ये छोटी छोटी बातें सुनने में। तो ये था मेरा आज का व्लॉग, आप लोग को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह ताला आप लोग से नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होती है, और प्लीज़ अगर आप लोग को मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दिया करें। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।